नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। पार्लर वाली मन्नत के चक्कर में पत्नी का किया कत्ल। आंवला क्षेत्र में दंपति लूटकांड की घटना का बरेली पुलिस ने किया खुलासा। दूसरी महिला के चक्कर में पति ने लूट की कहानी रचने की साजिश। 35 वर्षीय पत्नी अमरावती की धारदार हथियार से बेरहमी के साथ कर दी थी हत्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि जिला बदायूं के गांव ब्योली वजीरगंज निवासी ओम सरन 3-4 महीने से अपनी पत्नी अमरावती को रास्ते से हटाने की योजना बना रहा था। पुलिस के तत्काल हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके साथ लूट की घटना होना बताया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस एसओजी फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। आरोपी की पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पहुंचे एसएसपी अनुराग आर्य ने घटनास्थल का मुआयना करते हुए लूट की कहानी के पीछे महिला का मर्डर होने की बात कहते हुए इस घटना के अनावरण हेतु निर्देश दिए थे। आरोपी ने पत्नी की हत्या का गुनाह कबूल करते हुए पुलिस के सामने सारी हकीकत बयां कर दी। बाइक, जेवर, मोबाइल, नकदी, सारा सामान घटना स्थल पर ही पुलिस को मिल जाने के कारण आरोपी का सच सामने आया। रची गई लूट की कहानी झूठी निकली। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने पार्लर वाली मन्नत की खातिर पत्नी को रास्ते से हटाने की सारी हकीकत बयां कर दी। पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज बरेली के लिए ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। एक हत्या का मामला सामने आया है। लूट के बाद हत्या की वारदात बताई गई थी पति के द्वारा। अब पति को अरेस्ट किया गया है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिली? दिनांक 30/31 जुलाई 2025 की रात को थाना आंवला स्थित कंथरी जाफरपुर से सूचना प्राप्त हुई। एक अनिल यादव नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि उनके दोस्त और उनकी पत्नी के साथ कुछ बदमाशों ने उनको घेर कर मारपीट की है। इस सूचना के उपरांत 112 की जो गाड़ी है वो मौके पर पहुंची और उसने जो दृश्य देखा वो कुछ इस प्रकार था। एक महिला अचेत अवस्था में और लहूलुहान अवस्था में वहाँ पड़ी हुई थी और जो उनके पति थे महिला के ओम सरन, वो साइड में बैठे हुए थे। उनकी जो बाइक थी वो वहीं खड़ी हुई थी और बाइक में चाबी भी लगी थी। जो फ़ोन था इसमें ओम सरन का, वो उन्हीं के पास उपलब्ध था। घटना के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 से 4 बदमाशों ने लूट कारित की है और लूट कारित करने के उपरांत उन्होंने उनकी बीवी को मार डाला। इस प्रकार का घटनाक्रम उन्होंने वर्णन किया। जो ये घटना स्थल था वहाँ पे कोई किसी प्रकार का सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल टावर या कोई भी आबादी वहाँ पर उपस्थित नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ चीज़ें संदिग्ध लग रही थी, जो कुछ इस प्रकार थी। जब ओम सरन से पूछा गया कि कितने बदमाश थे तो उन्होंने लगातार संख्या बदली। बदमाशों का हुलिया बताने में भी वो असमर्थ रहे। ओम सरन को कुछ विशेष दायरा चोट नहीं थी, जबकि उनकी पत्नी की मौके पे ही अचेत अवस्था में थी, वो उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके द्वारा अपनी पत्नी को अस्पताल लेने का भी ऐसा कोई सार्थक प्रयास दिखाई नहीं दिया। और इसके अलावा उनकी पत्नी के जो अन्य आभूषण थे, कान के टॉप्स के अलावा, वो सब वहीं पे मौजूद मिले उनके शरीर पर, जैसे कि नाक की रिंग हो गई, कान की एक बाली, हाथ के कंगन, पायल, ये सब उनके शरीर पर ही थे। तो लूट जैसी घटना होना संदिग्ध लग रहा था प्रथम दृष्टया। मुख्य कारण क्या था, क्यों हत्या की गई? जब हमने इनसे गहनता से जांच की, एसओजी की टीम ने, सर्वेलेंस की टीम ने इस पूरे केस में गहनता से जांच की, तो यह ज्ञात हुआ कि ये जो घटना कारित की है पूरी सुनियोजित तरीके से की गई थी और ये एक मन्नत नाम की महिला के साथ इनका प्रेम प्रसंग कुछ 6 महीने से चल रहा था और उसी के क्रम में इन्होंने यह घटना कारित की। और इन्हीं की निशानदेही पे हमने कुछ सामान बरामद किया है घटना का स्थल से, जो कि कुछ इस प्रकार है। घटना में प्रयुक्त हुआ बाका, 10,000 रुपये जो लूटे हुए दिखाए गए थे वो भी इनकी निशानदेही से घटनास्थल के पास से बरामद हुए हैं। जो एक दूसरा टॉप्स था कान का, वो भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है और इनकी मृत पत्नी का गले का पेंडेंट भी घटनास्थल के पास से बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि एक बहुत जघन्य प्रवृत्ति का घटनाक्रम है, उसको रिकॉर्ड टाइम में सफल अनावरण करने के लिए जो एसओजी टीम है, दोनों सर्वेलेंस टीम और थाने की टीम को 25,000 का रिवॉर्ड एसएसपी सर की तरफ से इसमें दिया जा रहा है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई संपूर्ण प्रकरण में प्रचलित है।